Good morning students. In this video we are going to learn our next tense, that is past tense. And in past tense we are going to learn our first tense, that is past simple. Now what is past simple? Past simple tense is used to indicate finished or complete action that occurred at a specific point in time in the past. पास्ट सिंपल का इस्तेमाल, पास्ट सिंपल इज़ यूज टू इंडिकेट, यानी ये इसलिए इंगित करता है, किसको इंगित करता है? फिनिश्ड और कंप्लीट एक्शन, जो कार्य, जो एक्शन कंप्लीट खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है, कब वो एक्शन कब घटित हुआ है? अकर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, किसी विशेष समय के समय पर ख़त्म हुआ है, वो भी कब? पास्ट में। पास्ट के किसी विशेष समय पर कोई कार्य अगर ख़त्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है, तो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे। नाउ वी विल सी अवर सेंटेंस स्ट्रक्चर। इन एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पास्ट सिंपल में सकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट होता है, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी होती है और ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स वेंट टू मेक्सिको लास्ट ईयर। वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो। सीमा एट मैंगोज yesterday. एट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट वॉच अ मूवी yesterday. यू डिड नॉट गो टू बेड अर्ली। अब यहाँ पे हमने डिड क्यों लगाया? हमने प्रेजेंट सिंपल में ये चीज़ देखी थी कि जब हम नॉट लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, और हमने उस समय भी कहा था कि जब हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो तो हम डू को लगाते हैं। अब चूँकि ये पास्ट सिंपल है जहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, तो जो हमने हेल्पिंग वर्ब लिया डू, उसकी भी हम सेकेंड फॉर्म ही लगाएंगे। तो डू की सेकेंड फॉर्म है डिड। डिड प्लस नॉट। अब यहाँ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई? जबकि हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने बताया कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई? क्योंकि जो सेकंड फॉर्म की ताकत थी वो तो हमने डू को दे दी। अब वर्ब की जो सेकंड फॉर्म की ताकत थी वो हमने डू को दे दी, तो वर्ब के पास अब कोई ताकत नहीं बची, तो उसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बैठना होता है। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। नाउ सी द एग्जाम्पल, दे डिडंट वॉच अ मूवी yesterday, यानी उन्होंने कल एक पिक्चर नहीं देखी। डिडंट है वो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। यू डिड नॉट गो टू बेड अर्ली, तुम जल्दी बेड सोने नहीं जाते थे। नाउ इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, one which starts with WH word and second one which starts with helping verb। दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक जो WH वर्ड से शुरू होता है और दूसरे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जब WH वर्ड से शुरू होते हैं तो हम पास्ट सिंपल में उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इसका इंडिकेशन क्या है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखता है। और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं तो वो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सी योर एग्जाम्पल्स। डिड ही मीट हर? वाई डिड शी बाय अ न्यू बुक? अब यहाँ पर डिड लगा है इसलिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यहाँ पर भी डिड लगा है इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। यूजेस ऑफ पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल का यूज़ कहाँ होता है? द सिंपल पास्ट इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। सिंपल पास्ट का इस्तेमाल उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए होता है जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है। इट ऑफन अकर्स with adverb
और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ पास्ट टाइम। और ये हमेशा, ये कभी कभी एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस के साथ में भी यूज़ किया जाता है। पास्ट टाइम की, जो पास्ट टाइम होता है उसके साथ में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टीमर सेल्ड येस्टरडे। येस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये कौन सा टाइम है? पास्ट का टाइम है। येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, जो हो चुका है। तो इसके साथ में भी इनका इस्तेमाल यूज़ होता है। ये सेल्ड जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। लास्ट ईयर भी क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब फ्रेज है ये। शी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, तो लीव की सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। नाउ सेकेंड यूज ऑफ पास्ट सिंपल इज द सिंपल पास्ट इज ऑल्सो यूज फॉर पास्ट हैबिट्स। जो पुरानी आदतों के लिए भी पास्ट सिंपल का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, यानी पिछले उसकी जो आदत होगी कि वो हमेशा अम्ब्रेला लेके जाती थी। कैरिड सेकेंड फॉर्म। रितिका लाइक केक्स एंड पेस्ट्री व्हेन शी वाज यंग, यानी ये कब? जब वो छोटी थी तो उसे केक और पेस्ट्री पसंद थे, यानी उसकी पास्ट हैबिट है। नाउ लेट्स सी सम कीवर्ड्स। मीन्स कीवर्ड्स क्या होते हैं हमको पहले ही पिछली वीडियो में बता चुकी थी कि सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सी टेंस का है। तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस होगा तो उसमें आपको कीवर्ड्स दिखेंगे, येस्टरडे, एगो, लास्ट, वंस, और एक और कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं इन। इन के बाद में आपको कोई भी पास्ट टाइम दिखेगा, जैसे कि इन 2001, इन 1999, तो ये पास्ट टाइम दिखेगा। तो ये आपके कीवर्ड्स है। नाउ दिस इज योर होम असाइनमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ब है उनकी करेक्ट फॉर्म आपको लगानी है। सेंटेंस पढ़ना है, कौन सा टेंस है वो आपको देखना है। थैंक यू।